नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। कपकोट दानपुर की मीरा आर्या में लोक कला और समाज सेवा में मिसाल पेश की है। मीरा आर्या उत्तराखंड की लोक संस्कृति के विकास, संरक्षण और लोक कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर के मंच दिलाने के विशेष कार्य में पिछले एक दशक से प्रयासरत है और अब तक बहुत से लोक कलाकारों को अच्छे मंच, रोजगार और बेहतर भविष्य दे पाने में वो सफल साबित हो पाई हैं। इसके साथ ही वो समाजसेवी भी हैं और गरीब बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यालय के लिए विशेष रूप से पुस्तकालय मुहैया कराती हैं। समिति संसाधन में भी अपने प्रयास को अनवरत जारी रखने की जिजीविका मीरा आर्या जी को खास बनाती है। बागेश्वर से विपिन जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश न्यूज। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक जीवन के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान काम कर रहे हैं, बहुत सारे रंगकर्मी काम कर रहे हैं और ऐसी ही एक प्रतिभा का नाम है, ऐसी ही एक समाज सेविका का नाम है मीरा आर्या, जो जनपद बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में लोक कला, पुस्तकालय और समाज सेवा में बेहतरीन काम कर रही हैं, एक नजीर पेश कर रही हैं। दानपुर क्षेत्र, कपकोट के दानपुर क्षेत्र में मीरा आर्या ने बहुत सारा काम किया है, संस्कृति को लेकर, समाज सेवा को लेकर, पुस्तकालय को लेकर। बहुत सारे लोक कलाकारों को बड़े बड़े मंच इन्होंने उपलब्ध कराए हैं। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं मीरा की कहानी, मीरा की जुबानी। नमस्कार, मैं मीरा आर्या, दानपुर म्यूजिक की डायरेक्टर और सोशल वर्क करती हूँ। मैं दानपुर से हूँ और बागेश्वर जिले के सुडिंग लोहार के गांव में मेरा जन्म हुआ है और वर्तमान में देहरादून में रहती हूँ। मेरा दानपुर म्यूजिक शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों को स्टेज देना और हमारे द्वारा अगर बच्चे अपना मुकाम हासिल कर पाएं तो इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके लिए हमने 2015 में फर्स्ट एल्बम निकाली, 2015 में स्वर्ग भरी माया का निर्माण किया, कैसेट, ऑडियो, वीडियो दोनों ही बनाई और दानपुर के इलाके में ही शूट करवाई ताकि हमारे इलाके का भी प्रमोशन हो और बच्चों को भी एक स्टेज मिल पाए। और 2017 में मैंने सांस्कृतिक विभाग में अपनी टीम रजिस्टर करवाई, दानपुर लोक कला सांस्कृतिक संगम के नाम से, जो अभी भी कार्यरत है। और हमारी टीम सांस्कृतिक विभाग द्वारा ऑल इंडिया में अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम करती है, उत्तराखंड के कल्चर को प्रदर्शित करती है। कल्चर मेरा उद्देश्य है संस्कृति हमारे बीच में रहे और हमारी जो नई पीढ़ी है वो सीखे और इसके लिए मैंने अपने पारंपरिक वेशभूषा को प्रमोट किया, साथ में दानपुर के वेशभूषा को भी प्रमोट किया ताकि हमारी नई पीढ़ी उसको अपने हाथों हाथ ले। थोड़ा बहुत उसमें मोटिवेशन इस तरह से आई कि हम जब अपने प्रोग्राम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक भी ड्रेस हम अपने पारंपरिक वेशभूषा को पहने तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी नई पीढ़ी को दिखा सकते हैं। इसके लिए मैंने दानपुर के नाम के साथ ही हुडी और टोपी, टी शर्ट और मास्क और घाघरे और वास्कट और जितने भी दानपुर की वेशभूषा है, पुरुष वर्ग की कुर्ता, मिर्जे ही बोलते हैं उसको अगर उसकी ठेठ भाषा में बोला जाए, तो उसका भी निर्माण किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया ताकि वो हमारे विधायक जी को भी भेंट किया ताकि वो हमारे सांस्कृतिक वेशभूषा को धारण करें, जिससे हमारे लोगों में एक प्रेरणा मिले कि हमारे मुखिया इस वेशभूषा को धारण कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसकी शुरुआत मैं खुद से ही करती हूँ। सबसे पहले खुद घाघरा पहनती हूँ, तब जाके लोगों को एक उदाहरण देती हूँ कि आप लोग भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहने और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम में जरूर अपने सांस्कृतिक पारंपरिक ड्रेस को पहने ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे और नई पीढ़ी को इसका ज्ञान हो। साथ ही मैं दानपुर म्यूजिक के द्वारा मैं 7 स्कूलों में किताबें भेजती हूँ। वो किताबें शिक्षाप्रद कहानियों की किताबें जो हमने बचपन में पढ़ी थी वही किताबें मैं प्रमोट करती हूँ, उनको प्राइमरी स्कूलों में भेजती हूँ दानपुर के। तथा मैं अकेली नहीं हूँ उसमें मेरे साथ 8-10 साथी हैं जो मेरा साथ निभाते हैं
पुस्तक वितरण में, जिससे बच्चों को एक उद्देश्य मिल जाता है और साथ में शिक्षा भी मिलती है कि हम अपनी पारंपरिक चीजों को कैसे आगे ले जाएं, प्लस और उनके अंदर एक संस्कार भी आते हैं जो हम शिक्षाप्रद कहानी की किताबें पढ़ते हैं। साथ में छोटे मोटे कार्य करके एक अपने आप को अच्छा महसूस होता है कि हम समाज के लिए थोड़ा भी कर पाएं, समाज के लिए एक योगदान कर पाएं थोड़ा बहुत भी, तो वो भी कम है। और इसी तरह आगे भी मेरी योजना यही है, दानपुर जी के द्वारा मैं ऐसे पारंपरिक चीजों को आगे लाऊं जिससे हमारी संस्कृति को बढ़ाने में और बचाने में योगदान हो। साथ ही दानपुर को भी आगे मैं एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहती हूँ। भगवान मेरी मदद करे इस काम में, ताकि दानपुर एक ब्रांड बनके हमारे सामने और उत्तराखंड में ही नहीं ऑल इंडिया में सब पहचाने कि दानपुर कौन सा इलाका है और कैसे वहाँ के वेशभूषा और पुरानी पोशाकें हैं जिसको हम प्रमोट करें, और नई पीढ़ी भी कुछ न कुछ उसको अपने हाथों से ले, जिससे संस्कृति बची रहे, ताकि हम आगे भी जो भी कार्य करें उसमें पारंपरिक चीजों को साथ में लेके चलें। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही और भी छोटे मोटे काम हैं, गरीबों के लिए थोड़ा बहुत भी कर पाऊं, थोड़ा बहुत भी हमारे संस्था के द्वारा योगदान हो, तो इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विपिन जोशी, मेरा हक मेरा देश न्यूज, बागेश्वर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।